Hello children, in this video we shall discuss about the question answer of chapter 21st to 24th. We have already discussed about the question answer chapter 13th to 28th. So now we shall start from 21. Chapter name is चार मित्र, four friends. Okay, there are some questions first. प्रश्नों के उत्तर लिखो, राइट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज चारों ब्राह्मण कुमार घर से किस लिए निकले थे. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर इज कि चारों ब्राह्मण कुमार घर से विद्या प्राप्त करने के लिए निकले थे. तो विद्या प्राप्त करने के लिए निकले थे. यू कैन राइट फ्रॉम हेयर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज उन्होंने जंगल में क्या देखा. तो आंसर इज कि उन्होंने जंगल में कुछ हड्डियां देखी कुछ हड्डियां पड़ी देखी. तो पड़ी देखी यू कैन राइट फ्रॉम हियर, पड़ी देखी. ओके, सम बोन्स. थर्ड क्वेश्चन इज कि तीनों मित्रों ने कौन कौन सी विद्याएं प्राप्त की थी. तो आंसर इज कि तीनों मित्रों ने अलग अलग विद्याएं सीखी थी. तो देयर आर फोर फ्रेंड्स. ओके, तो वी हैव टू राइट अबाउट थ्री फ्रेंड्स. तो फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र ने हड्डियों का ज्ञान प्राप्त किया था. दूसरे मित्र ने हड्डियों पर मांस चढ़ाना सीखा था. और तीसरे मित्र ने यानी तीसरा मित्र मंत्र पढ़कर जान डाल सकता था. तो ये तीन मित्र के बारे में है. इसके बाद प्रश्न है 4 नंबर कि चौथा मित्र पेड़ पर क्यों चढ़ गया. आंसर है कि चौथा मित्र जानता था कि यदि शेर में जान आ गई तब वह सबको खा जाएगा, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर देयर आर नेक्स्ट क्वेश्चन. किसने किससे क्यों कहा. हु टू हुम एंड व्हाई. हु सेड टू हुम एंड व्हाई. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जीवित होकर यह सबको खा जाएगा. हु सेड दिस. तो चौथे मित्र ने अपने तीनों मित्रों से कहा. क्यों कहा. क्योंकि वह जानता था कि शेर में जान आ जाने पर वह सबको खा जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन कि इसने कुछ भी नहीं सीखा, इसको हमारे ज्ञान से जलन हो रही है. तो आंसर इज, तो हु सेड टू हुम. तो दिस इज तीसरे तीनों मित्रों ने चौथे मित्र से यह बात कही. क्यों, व्हाई. बिकॉज क्योंकि वह शेर में जान डालने के पक्ष में मीन्स इन फेवर ऑफ, पक्ष में नहीं था. थर्ड नंबर, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो. ओके, तो आंसर इज कि चौथे मित्र ने तीसरे मित्र से कहा. ओके, क्योंकि वह खुद को शेर से बचाना चाहता था. तो दिस इज सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट इज वाक्य बनाओ, मेक अ सेंटेंस. वाक्य बनाओ. तो देयर आर सम वर्ड्स. ओके, तो यू हैव टू मेक सेंटेंस विथ दीज वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज जीवित. ओके, अलाइव. सेंटेंस इज शेर जीवित हो गया. फर्स्ट सेंटेंस. ओके, शेर जीवित हो गया. विद्या, हम विद्या सीखने के लिए विद्यालय जाते हैं. सेकेंड वन. थर्ड वन, पुस्तकों, बुक्स, हमें पुस्तकों को पढ़ना चाहिए. ये 3 हो गया. 4 नंबर, 4 5 6 देयर आर 7 वर्ड्स. ओके, तो 4 नंबर, ढांचा, शेर का ढांचा भयंकर था. 5 नंबर, प्राप्त, गेट, मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई. ओके, देन भिन्न भिन्न प्रकार की. तो भिन्न भिन्न प्रकार की, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, भिन्न भिन्न प्रकार की. तो यू हैव टू मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड्स, नॉट ओनली फ्रॉम भिन्न मीन्स डिफरेंट. तो डिफरेंट टाइप्स, भिन्न भिन्न प्रकार की. तो मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार की कलमें हैं. ओके, एंड लास्ट सेंटेंस इज शरीर. लास्ट वर्ड शरीर, हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए. ओके, देन पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड. तो
चिल्ला उठा, मंत्र पढ़ा, शेर दहाड़ा, भूख चमक उठी। ओके, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। देन खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्राह्मण कुमार विद्या की खोज में निकला। ओके, ब्राह्मण कुमार विद्या, यू कैन सी दिस वर्ड, ओके, अंडरलाइन वर्ड। राह में उन्हें कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी, सेकेंड वन। थर्ड वन, एक ने उन्हें जोड़कर शेर का ढांचा बना दिया, तो दिया इज मिसिंग, यू कैन राइट हियर बना दिया। फोर्थ वन, दूसरे ने ढांचे पर मांस चढ़ा दिया। ओके, एंड लास्ट वन, तीसरे ने उसमें जान डाल दी। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड we have finished chapter number 21st. So now we shall start chapter number 22. This is chapter number 22 and the name of the chapter is अच्छे बच्चे क्या करते हैं। तो देन क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे बच्चे सुबह उठकर क्या करते हैं। दिस इज क्वेश्चन, अच्छे बच्चे सुबह उठकर क्या करते हैं। आंसर इज, अच्छे बच्चे सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वे कैसी बातें करते हैं। आंसर इज, वे मीठी मीठी बातें करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, कि मेहनत करके वे क्या करेंगे। ओके, तो आंसर इज, वह मेहनत करके नाम कमाएंगे। तो देयर आर ओनली 3 क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्वेश्चन इज, अच्छे बच्चे पर विषय पर 8 वाक्य लिखो, यानी वी हैव टू राइट 8 सेंटेंसेस ऑन अच्छे बच्चे, गुड चिल्ड्रेन। ओके, तो देयर आर 8 sentences. Okay, you can see. फर्स्ट वन इज, अच्छे बच्चे हमेशा सुबह उठते हैं। ओके, सेकेंड, वे बड़ों को प्रणाम करते हैं। वी हैव टू राइट ऑल दीज 8 sentences अकॉर्डिंग टू आवर पोएम। अच्छे बच्चे क्या करते हैं। ओके, तो अच्छे बच्चे हमेशा सुबह उठते हैं, फर्स्ट वन। वे बड़ों को प्रणाम करते हैं, सेकेंड वन। वे सुबह व्यायाम करते हैं, थर्ड। फोर्थ, वे खूब चबाकर खाना खाते हैं। ओके, 5, वे हमेशा साफ सुथरा रहते हैं। 6, वे मीठी मीठी बातें करते हैं। 7, वे कभी बुरा काम नहीं करते हैं। एंड लास्ट वन इज, वे गुरुजनों की आज्ञा मानते हैं। ओके, तो दिस इज 22nd चैप्टर। ओके, तो आफ्टर 20 देयर इज 20 चैप्टर नंबर 23, भक्त प्रहलाद। तो जस्ट वी हैव फिनिश्ड इन द क्लास। तो क्वेश्चन इज, प्रश्नों के उत्तर लिखो। हिरण्यकश्यप कौन था। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिरण्यकश्यप कौन था। तो यू हैव टू राइट, हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। सेकंड क्वेश्चन इज कि उसने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा। दिस इज बिग आंसर। ओके, कि उसने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसे संसार का कोई भी प्राणी नहीं मार सकेगा। ओके, उसकी मृत्यु न घर के बाहर और न घर के अंदर, न धरती पर, न आकाश में, न जल में होगी। न वह दिन में मरेगा न रात में। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र द्वारा वह नहीं मारा जा सकेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। गौ नंबर क्वेश्चन, प्रहलाद कौन था, राजा उसे क्यों मरवाना चाहता था। दिस इज द क्वेश्चन। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का सबसे छोटा बेटा था। वह अपने पिता की भक्ति ना करके भगवान विष्णु की भक्ति करता था, इसलिए राजा उसे मरवाना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन इज, होलिका कौन थी, वह उसे लेकर आग में क्यों बैठी। ओके, तो होलिका प्रहलाद की बुआ थी। ओके, और होलिका के पास एक वस्त्र था जिसे पहनकर वह आग में नहीं जल सकती थी। यू हैव टू राइट हियर जल, नॉट चल। द स्पेलिंग एरर इज हियर जल, यू हैव टू राइट, आई एम राइटिंग हियर दिस इज ल, जल। ओके, यू हैव टू राइट जल इंस्टेड ऑफ चल। तो जल मीन्स बर्न। तो वह जल नहीं सकती थी। प्रहलाद को आग में जलाकर मारने के लिए उसे लेकर आग में बैठी, उसे लेकर वह
आग में बैठी। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज किसने किससे क्यों और कब कहा। ओके, तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन तेरे विष्णु इसमें भी हैं, तो हु सेड दिस टू हुम, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा। ओके, तो यू हैव टू गिव सम प्रहलाद, ह के नीचे एक दाग दोगे स्मॉल, प्रहलाद, प्रहलाद से कहा क्योंकि प्रहलाद, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, दिस प्रहलाद स्पेलिंग इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, so you have to write this spelling, okay, this one instead of प्रहलाद। तो प्रहलाद बार बार यही कहता था कि उसके पास उसके प्रभु विष्णु सब जगह रहते हैं। सेकेंड, हाँ हैं, तो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा हाँ हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने क्रोध से गरज कर उससे पूछा था कि क्या तेरे विष्णु इसमें भी हैं। गौ नंबर, देख इस समय न दिन है न रात, दिस इज द क्वेश्चन। तो हु सेड टू हुम, तो नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से कहा, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने न दिन में न रात में मरने का वरदान मांगा था। ओके, जब दिन और रात में से कुछ भी नहीं था तब नरसिंह ने उसे मार डाला। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज उल्टे अर्थ, अपोजिट वर्ड वाले शब्द थर्ड पार्ट है। धरती, धरती अपोजिट वर्ड आसमान, अंदर बाहर, दिन रात, पुराना नया, भाई बहन, आज कल। ओके, आज कल, जन्म यानी जन्म मरण, कोमल कठोर। ओके, तो दिस इज जन्म मरण एंड कोमल कठोर। देन समझो और बताओ, तो समझो बताओ, इन दिस देयर आर सम वर्ड्स, जहर जहरीला, ओके, अत्याचार अत्याचारी, भय भयंकर, अंत अंतिम, ऊंचा ऊंचाई, शांत शांति। ओके, समझो और बताओ। तो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 23। नाउ वी शैल स्टार्ट चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नेम इज पन्नाधाय। ओके, पन्नाधाय। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज उदय सिंह कौन था। यू कैन सी हियर कि उदय सिंह कौन था। तो आंसर इज उदय सिंह संग्राम सिंह का छोटा बेटा था। सेकेंड क्वेश्चन, विक्रमादित्य को राजगद्दी से क्यों हटा दिया गया। तो विक्रमादित्य अयोग्य था, ओके, इसलिए उसे राजगद्दी से हटा दिया गया। बनवीर कौन और कैसा व्यक्ति था। ओके, बनवीर कौन और कैसा व्यक्ति था। तो बनवीर एक दासी का पुत्र था, एक दासी का पुत्र था, और वह बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। घ नंबर, वह राजकुमारों को क्यों मारना चाहता था। वह मीन्स बनवीर, तो वह राजा बनना चाहता था, इसलिए राजकुमारों को मारना चाहता था। अंग नंबर क्वेश्चन, ओके, अंग नंबर क्वेश्चन कि पन्नाधाय का नाम इतिहास में क्यों अमर है। तो पन्नाधाय अपनी सेवा त्याग बलिदान के कारण इतिहास में अमर है। उन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन की कुर्बानी दे दी। तो नेक्स्ट पार्ट इज वाक्य बनाओ, मेक अ सेंटेंस। तो देयर आर 6 वर्ड्स। ओके, तो फर्स्ट वर्ड इज आयु। ओके, आयु, एज। तो सेंटेंस इज रोहन की मृत्यु 70 साल की आयु में हुई। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मृत्यु। तो मृत्यु में ये सेंटेंस इज सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। थर्ड वर्ड इज सिंहासन। तो राजा का सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है। बलिदान, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। सेवा, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अमर, इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है। ओके, देन उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। ओके, तो देयर आर 2 वर्ड्स, ओके, इन द ब्रैकेट फॉर ईच सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस इज चित्तौड़ में संग्राम सिंह नाम के राजा राज्य करते थे। तो संग्राम सिंह आंसर। ओके, संग्राम सिंह आंसर। सेकंड, उनके बड़े पुत्र का नाम था विक्रमादित्य। थर्ड क्वेश्चन, पिता की मृत्यु के समय उदय सिंह की आयु केवल 6 वर्ष थी।
ओके 6 years। वनवीर ने उदय सिंह के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए, उदय सिंह, ओके। एंड लास्ट वन, पन्नाधाय ने चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया, ओके। तो देयर वी हैव टू राइट बोथ बट अप्रोप्रिएट प्लेस, उदय सिंह एंड चंदन, because there are 2 blanks, so that's why we have to use these 2 words to make sentence, complete sentence। next व्याकरण, grammar। तो there are 5 sentences। from these sentences we have to separate संज्ञा, विशेषण, क्रिया, काल। तो संज्ञा मीन्स नाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब एंड काल टेंस। वी हैव टू सेपरेट फ्रॉम ईच सेंटेंस, ओके। तो फर्स्ट वी हैव टू सी फर्स्ट सेंटेंस, कई सौ वर्ष पहले चित्तौड़ में संग्राम सिंह राज करते थे। तो इन दिस सेंटेंस वी कैन सी संज्ञा, वर्ष, चित्तौड़, संग्राम सिंह, राज्य, ओके। विशेषण कई सौ और क्रिया करते थे, ओके। तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर। सेकेंड, बड़े राजकुमार का नाम विक्रमादित्य व छोटे का नाम उदय सिंह था। तो ख नंबर, राजकुमार, विक्रमादित्य, नाम एंड उदय सिंह, ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन, संज्ञा हैं। विशेषण इज बड़े, क्रिया इज था, ओके। तो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो मेन वर्ब, ओके, ओनली हेल्पिंग वर्ब इज हियर, था। ग नंबर, जूठी पतले उठाने वाली एक दासी यह सब देख रही थी। तो ग नंबर हियर यू कैन सी हियर ग नंबर, पतले, दासी, वनवीर, उदय सिंह, भाई, ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन। आफ्टर दैट ग नंबर, विशेषण जूठी, ओके, और उठाने वाली, बोथ आर सेपरेट, वी कैन यू हैव टू सेपरेट बोथ वर्ड्स, ओके। जूठी एंड उठाने वाली, बोथ वर्ड्स आर एडजेक्टिव, विशेषण। एंड दुष्ट एंड सौतेला, फोर्थ, क्रिया इज देख रही थी, ओके, देख रही थी, क्रिया इज देख रही थी। घ नंबर, दुष्ट बनवीर उदय सिंह का सौतेला भाई था। तो घ नंबर फर्स्ट संज्ञा, पन्ना और चंदन, नो देयर इज सम मिस्टेक। घ नंबर वी कैन, आई एम सेइंग यू कि दुष्ट बनवीर, हियर इज बनवीर इज नाउन, ओके, यू हैव टू नोट डाउन। उदय सिंह इज नाउन, ओके, एंड भाई इज नाउन, ओके। तो देयर आर 3 nouns, okay। and adjective 1, दुष्ट, this is adjective, I am rounding it, adjective दुष्ट and sautela is adjective, okay। and verb is था only, helping verb, okay। तो घ नंबर completed। अंग नंबर, पन्ना ने चंदन को सुला दिया, this is for अंग नंबर, not घ नंबर। तो पन्ना and चंदन both are noun। There is no adjective, okay, there is no adjective। and सुला दिया is verb, okay। तो we can write from here all 4 things, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, काल means tense। तो we can notice कि all these 5 sentences are in past tense, means all are past tense, that's why I have written here पांचों वाक्य, नॉट वाक्यों, पांचों वाक्य भूतकाल में हैं, वाक्य ओनली, नॉट वाक्यों, वाक्य, यू हैव टू राइट वाक्य, ओके। तो दिस इज द लास्ट चैप्टर इन दिस वीडियो, बट इन योर बुक देयर आर 1 chapter, देयर इज 1 more chapter, ओके, आवर नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, but there is no question, okay। One is you have to memorize this poem, and second you have to draw national flag and write the poem. That's why I have not written anything in this chapter, in this video. So we have completed all the syllabus, okay। Write down in your notebook properly without making any spelling mistake. Thank you.